थोड़ा सा हमारा आपसी मनमुटाव होने के कारण ये मामला हुआ। बाकी जनता ने बहुत वोट दिए, जनता ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। आपका और हादी परिवार के बीच में मन मुटाव चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? वो पहले था जी, इस कारण से तो ये हुआ है। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं दशरथ चिरेवन। अभी मेरे साथ मौजूद है चौटन विधानसभा से विधायक रहे और 2023 विधानसभा चुनाव में चौटन से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता पद्मा राम जी मेघवाल है। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। 2018 से 23 तक आपकी सरकार रही। आपने अपने विधानसभा में काम भी अच्छे किए, लेकिन उसके बावजूद कम मात्रा में आप हारे। क्या वजह रही उसकी? ये तो राजनीतिक प्रवेश है और चुनाव है। चुनाव के अंदर तो हार जीत इनका एक पहलू है। थोड़ा सा हमारा आपसी मनमुटाव होने के कारण ये मामला हुआ। बाकी जनता ने बहुत वोट दिए और 2018 से लगाकर 2023 तक कांग्रेस सरकार ने शानदार काम किया। उसके उपलक्ष्य में मेरे को 1,01,700 कुछ वोट मिले। जनता ने बहुत बड़ी मेहरबानी की। जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा, परंतु थोड़ा सा आपस में मनमुटाव होने के कारण उस चीज़ का हम सही तरीके से भुना नहीं सके और उस कारण से हमारा को हार हो गई। चौटन CSC थी, उसको उप जिला अस्पताल स्वीकृत हमारी सरकार ने किया था और सरकार ने इसको अपग्रेड कर दिया था। उप जिला अस्पताल पैसे भी अलॉट हो गए थे, टेंडर भी हो गया था, परंतु गांव वालों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आपसी विवाद के कारण उन्होंने कहा कि हम बाहर नहीं बनाने देंगे, अंदर बनाएंगे। उस कारण से ये पब्लिक को गुमराह किया और धरने पे लोग बैठे। इस कारण से अभी आदूराम जी ने सिर्फ घोषणा कराई है, ये बिल्डिंगें बन रही है, जो काम हो रहा है ये पुरानी कांग्रेस सरकार के, नई सरकार ने सिर्फ जिला अस्पताल की घोषणा की, एक पैसा भी सेक्शन नहीं किया है। सर, लोगों में ये चर्चाएं सुनने में आ रही है कि अंदर घात हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखो, लोग वो उनको जानकारी है, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है, पर तो हमारा आपसी मनमुटाव था, उसी कारण से हमारी हार हुई। आपका और हादी परिवार के बीच में मन मुटाव चल रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है सर? वो पहले था जी, इस कारण से तो ये हुआ है। पहले मनमुटाव था, इस कारण से ये मामला हुआ है। अभी तो हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। सर, यहाँ पर आपके विधानसभा में अगर बाड़मेर की बात की जाए तो ये आंकड़े हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र चौटन में आत्महत्याएं सबसे ज्यादा हो रही है। क्या कारण देखते हैं इसके पीछे और आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखो, ये आत्महत्या करना, दूसरा आजकल लोगों के अंदर सहन शक्ति कम हो गई है और एक सोशल मीडिया है, संचार क्रांति है, इस कारण से लोग बहकावे में आकर ये सडनली कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चौटन में हो रहे, पूरे राजस्थान में, पूरे देश में आत्महत्या हो रही है। उजागर चौहटन में ज्यादा होने के कारण बदनामी हो रही है, बाकी ऐसी कुछ ज्यादा नहीं है। और हम सोशल मीडिया के मार्फत, आम आदमी के मार्फत, जहाँ भी शादी है, ब्याह है, फंक्शन है, रस है, रेहान है, उन सब जगह पर हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये मनुष्य जीवन कुछ करने के लिए दिया है, ये बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए सब लोग संभल के रहे, सहन शक्ति रहे रखे। और ज्यादातर ये सोशल मीडिया के युग के अंदर, सोशल मीडिया में लोग गलत अफवाह फैलाकर और ये आत्महत्या के रूप में बच्चे और बच्चियां आपस में आ जाती है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बुरी चीज है। परंतु बहुत कम हुई है, अभी नहीं हो रही, हो ही नहीं रही है। कभी कभार तो ये बहुत बड़ी आबादी है, बड़ी जनता है, लोगों के पास सब कुछ है, तो कुछ न कुछ हो जाता है। सर, यहाँ पर किसान है और जीरे की फसल बड़ी तादाद में होती है और लोगों की कई ऐसे भी किसान हैं जिनका जीरे पर ही निर्भर रहता है। तो आपके यहाँ पर जीरे की मंडी नहीं है, वो जो आपकी विधानसभा में ही रह गई वहां तक ही बातें, यहाँ पर अभी तक जीरे के लिए मंडी बनी नहीं है। देखो, चौहटन के अंदर कृषि मंडी थी, उसको मैंने स्वतंत्र कृषि मंडी बनाया। शेरवा के अंदर कृषि मंडी की घोषणा हो गई थी और घोषणा होने के बाद में जमीन अलॉट होगी, अलॉट होने के बाद में बाउंड्री की सेक्शन हो गई थी। उसके बाद में हमारा राज चला गया, अब ठप हो गया है। परंतु
जो पब्लिक है, जो आम किसान है, वो ये नहीं चाहते है कि भाई मंडी में जाए, कहीं जाए, वो जहां भी बाजार के अंदर उपलब्धता होती है वहां अपना अनाज बेच देते हैं। हकीकत में ये डबल क्रॉप एरिया और यहाँ कृषि मंडी होनी चाहिए और मंडी सेक्शन है, और आने वाले समय के अंदर यह मंडी भी होगी, जीरे की मंडी भी होगी, सब कुछ होगा। सर आपकी पार्टी में अगर राजस्थान में बात की जाए तो 2018 से 23 तक आपकी सरकार भी रही और इस दरमियान में गुटबाजी भी चलती रही। कांग्रेस सरकार ने योजनाएं भी अच्छी दी है, लेकिन आपकी पार्टी को कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है वो गुटबाजी की वजह से हुआ है। अभी भी आप हर विधानसभा को लेंगे, आप आपस में मनमुटाव आप ही की पार्टी के नेताओं में ज्यादा है। योजनाओं के बावजूद भी आप हार रहे हैं हर जगह, क्या देखते हैं इसके देखो, पीछे? भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनका एजेंडा एक धार्मिक है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर वो अनलीगल आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर गुमराह करने के वोट ले लेते हैं, और वोट लेने के बाद में पब्लिक के पास कुछ नहीं रहता है। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गौ माता के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और उसके अंदर वो सफलता हासिल कर देते हैं वोटों, चंद वोटों के अंदर, और वोट होने के बाद में वो अपने यथास्थिति में चले जाते हैं। ये धार्मिक भावना भड़का के जीतने वाले लोग हैं, इनके ज्यादा दम नहीं है, परंतु पब्लिक है, पब्लिक गुमराह हो जाती है, गुमराह होने के बाद में उनके पास कुछ नहीं रहता। आज की तारीख में पूरे राजस्थान के अंदर पब्लिक बहुत तरस है। पिछले 1 साल से अधिक समय हो गया, नई ना तो कोई योजना लागू की है, नई गहलोत सरकार की जितनी भी काम थे उनको पूर्ण किया है। हमारे यहाँ भी 20-25 सड़कें थी, उसको कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, नया कोई काम नहीं कर रहे। इस कारण से ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मनमुटाव, आपसी ये चीजें तो राजतंत्र, प्रजातंत्र के अंदर होता रहता है, हमारा है उससे ज्यादा बीजेपी के अंदर है, परंतु वो धार्मिक भावना भड़का के एन वक्त पर एक हो जाते हैं, बाकी कोई ऐसा बड़ा इश्यू नहीं है। सर आने वाले समय में पंचायती राज चुनाव है, कई सारे चुनाव है, क्या लगता है आपको अगर आप की पार्टी में इस तरीके से अगर गुटबाजी रहेगी तो फिर नुकसान नहीं होगा आप? हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, कांग्रेस एकजुट है, मजबूत है, हमारे कार्यकर्ता मजबूत है। ये धार्मिक भावना भड़का के इन्होंने लोगों को गुमराह करके कुछ अंतर से, जैसे मैं 1428 वोटों से हारा, ऐसे हमारे कम से कम 30 से 40 विधायक 2000 और 5000 के अंडर में हार गए। तो आपसी मनमुटाव के कारण ये मामला हुआ, बाकी सब स्थिति अब चुनाव के बाद में सब अच्छी और शानदार है। पंचायती राज के अंदर कांग्रेस मजबूती के अंदर चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और आगे बढ़ेगी और जनता की सेवा करेगी। सर इस बार दोनों सदनों में जो है वो कार्रवाई हंगामेदार रही है और आपने देखा भी होगा कि विपक्ष ने ये आरोप लगाए थे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हमारे सांसदों के साथ धक्का मुक्की की, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये ड्रामा करना, अफवाह फैलाना, लोगों को बदनाम करना, गुमराह करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा और एजेंडा है। वो एक झूठ को जोर 10 बार 100 बार बोल के उस झूठ को सत्य के अंदर पवित्र करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी जैसे सज्जन आदमी किसी को धक्का दे सकता है क्या? वो किसी ने धक्का नहीं दिया। आपस में वो कांग्रेस के जो सांसद थे उनको उन्होंने रोकने का कोशिश की और सामने टकराव के अंदर आ गई, तो कांग्रेस के सांसद तो आपस अंदर चले गए और वो आपस में भगदड़ के अंदर गिर गए, और आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा रही, बिल्कुल निराधार और झूठ है। सबसे लास्ट सवाल सर आपसे, आप अपने विधानसभा के युवाओं को, क्योंकि आए दिन आत्महत्याएं हो रही है, चाहे आपका विधानसभा हो चाहे पूरे राजस्थान की बात करें, तो युवाओं को लेकर या फिर आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि समय चेंज हो गया है। आज जो समय है बहुत नाजुक स्थिति में आया हुआ है। आप सबले सोशल मीडिया पे ध्यान कम दे, अफवाहों पे ध्यान कम दे, और अभी जो नशे की प्रवृत्ति युवाओं को बर्बाद करने के लिए ये लागू हो रही है, और हर क्षेत्र में ये एक कैंसर के रूप में, जहर के रूप में प्रसार हो रही है और फैल रही है, उसका रोकथाम करना चाहिए। सब युवा साथियों से निवेदन है कि वो एकजुट हुए और ऐसी बुराइयां और अंधविश्वास और गुमराह करने वाले लोगों को सतर्क रहे
और इस देश की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल, ये थे मेरे साथ पूर्व विधायक चौटन पदवाराम जी मेघवाल, जिन्होंने काफी सारे सवालों का जवाब दिया है। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पूरी जो कांग्रेस पार्टी है वो एकजुटता के साथ है और हम पंचायती राज में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति कर रही है।